हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का फ्लाई एयर फैमिली में। दोस्तों, आप लोगों से अपने सोशल अकाउंट्स पे बात करते वक्त या फिर आप लोगों के कमेंट्स को देखकर, चाहे वो वीडियो के कमेंट में हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे जब मैं आप लोगों से लाइव आकर बात करता हूं या फिर किसी और चैनल पे बात करने के बाद मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर हुई कि मुझे आप लोगों को थोड़ा सा और सही तरीके से इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए अब मैं चालू कर रहा हूं ग्राउंड स्टाफ सीरीज। ग्राउंड स्टाफ सीरीज में कम से कम 5 वीडियो होंगे और मैं इन्हें कोशिश करूंगा एक हफ्ते में खत्म करने के लिए। इसके बाद भी आप लोगों के रिक्वेस्ट और एडवाइस के बेसिस पे मैं बाद बाकी सीरीज चालू करूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले जो मेरा फेसबुक का पेज है फ्लाई एयर का, उस पे जाके मुझे फॉलो कर लें। कहीं ना कहीं मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दे देता हूं। तो दोस्तों, ग्राउंड स्टाफ सीरीज के इस पहले वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा एयरलाइन और एयरपोर्ट के बारे में। दोस्तों, जो कुछ भी बताऊंगा उसमें कहीं ना कहीं जॉब का कनेक्शन होगा। तो दोस्तों, आप 8th पास हैं या आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है या फिर कोई और टेक्निकल डिग्री आपके पास है, ये जो सीरीज है डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और अगर आपने इस सीरीज को ध्यान से देखकर सारी वीडियोस को समझ लिया तो आई एम डैम श्योर कि उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। दोस्तों, एयरलाइन क्या होती है, एयरपोर्ट क्या होता है, यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, उसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एयरपोर्ट के बारे में। दोस्तों, एक बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले आप लीजिए कि आखिर एयरपोर्ट होता क्या है। दोस्तों, एयरपोर्ट को अगर आप मान लीजिए बस अड्डा यानी बस स्टैंड, तो एयरलाइंस हो गई वो बसें हो गई और शायद इसीलिए इसको एयर बस कहते हैं। दोस्तों, जस्ट अ कॉमन, आई एम नॉट सेइंग कि जो मैं बोल रहा हूं दैट्स 100% कंफर्म या परफेक्ट, लेकिन दोस्तों आप इस तरह से मान के चलिए। तो दोस्तों, जिस तरह से बस अड्डा होता है, बस अड्डा खोल देने के से ही, बस अड्डा बना देने से ही वहां पे बात नहीं बनती है, वहां पे बसें भी आनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह से हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट बना देने से ही बात नहीं बनती है, वहां पर एयरलाइंस आनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी जो रिसेंट एग्जांपल है आप लोगों ने देखा होगा दरभंगा एयरपोर्ट। दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, लेकिन बाद में जो वहां से रेवेन्यू मिलने लगा, बाद में जो वहां से लोगों की भीड़ दिखी, उसके बाद लगभग सारी एयरलाइन वहां पे मूव करना चालू करती हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देखते हैं एक बस अड्डे पर ढेर सारी दुकानें होती हैं, उसी तरह से दोस्तों एयरपोर्ट पर भी ढेर सारी दुकानें होती हैं। बिल्कुल कॉमन और लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं ताकि इसके अकॉर्डिंग आप समझ सके कि आखिर क्या करना है, कैसे करना है। यहां पर थोड़ी सी टेक्निकलिटी ये होती है कि बस अड्डे पर नॉर्मल कोई भी, आप मानकर चल सकते हैं कि कोई भी अपनी दुकान लगा सकता है थोड़ा बहुत खर्चा करके, लेकिन एयरपोर्ट पे अगर आप अपनी दुकान लगाना चाहते हैं, शॉप लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वहां के टेंडर प्रोसेस से या फिर पर्टिकुलर जो एयरपोर्ट है उसके सिस्टम को फॉलो करके आपको वहां पर अपनी शॉप लगानी होगी। तो यहां पे जो जॉब की बात आती है, सबसे पहले ये आती है कि अगर आपके पास पूंजी है, पैसा है और आप एयरपोर्ट पे अपना कोई शॉप खोलना चाहते हैं, अपनी कोई दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके वहां पे अपनी दुकान चालू करनी होगी। तो जब आपने किसी तरह से करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या किसी तरह से अगर आपने एयरपोर्ट पे अपनी दुकान खोल ली, तो उस दुकान को चलाने के लिए आपको सामान की जरूरत होती है और उस दुकान पर बिठाने के लिए किसी वर्कर की जरूरत होती है। तो दोस्तों, यहां पे पार्ट आता है उन लोगों का जो कि 8th, 10th, 12th, ग्रेजुएट या फिर किसी और क्वालिफिकेशन को होल्ड करते हैं। एयरपोर्ट पे जो भी दुकानें होती हैं, वहां पर सैलून से लेकर, मैं बात कर रहा हूं बड़े बड़े एयरपोर्ट्स के बारे में भी, और अगर छोटे एयरपोर्ट्स की बात करें तो वहां नॉर्मल जो चीजें होती हैं, खाने पीने की चीजें होती हैं, कभी मेडिकल शॉप भी होता है, स्पा होता है, कैंटीन होता है, कैफेटेरिया होता है, छोटा मोटा रेस्टोरेंट कह सकते हैं। तो इन सब को चलाने के लिए वहां पर मैन पावर की जरूरत होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको क्या करना है, वहां जो एयरपोर्ट है आपके आसपास, वहां जाकर इन सब के बारे में पता करना है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो भी जॉब आता है उसकी इंफॉर्मेशन खुले मार्केट में नहीं होती है। ये पॉइंट हुआ। उसके बाद अब बात आती है एयरलाइंस की। एयरलाइंस जब कभी एयरपोर्ट पे स्टार्ट करती है तो उन्हें एयरपोर्ट पे स्टार्ट करने से पहले कम से कम, एक छोटी भी एयरलाइन स्टार्ट करती है तो कम से कम 10 से 12 या फिर अराउंड 15 स्टाफ की जरूरत पड़ती है, जो कि शुरुआती ऑपरेशंस को यानी शुरुआती काम को चला सके, काम कर सके।
तो दोस्तों एयरलाइंस जो अपना रिक्रूटमेंट करती हैं वो आपको बिगर पार्ट पे करती हैं, उनका नोटिफिकेशन आता है और उनका इंटरव्यू आता है। तो शायद अब तक ये बात आप लोग समझ चुके होंगे कि एयरलाइन और एयरपोर्ट में कनेक्शन क्या होता है। जिस तरह से बस और बस अड्डे में होता है कनेक्शन, उसी तरह से एयरलाइन और एयरपोर्ट में कनेक्शन होता है। बस अड्डे में जो भी बसें जाती हैं वहां पर उनके लिए कुछ चार्जेस अप्लीकेबल होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वहां पर उन लोगों को पे भी करना होता है। तो दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि जैसा मैंने पहले बताया, एयरपोर्ट पे या फिर एयरलाइन में अगर आप लोग कोई नॉर्मल जॉब ढूंढना चाहते हैं, ड्राइवर की जॉब, लोडर की जॉब, हेल्पर की जॉब, क्लीनर की जॉब, ऑफिस बॉय की जॉब या फिर कोई और जॉब, तो इसके लिए आपको लोकल जो एयरपोर्ट है वहां पर जाकर इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी आपको लेनी होगी। एक बात और यहां बताने की है, एयरलाइन के अलावा एयरपोर्ट में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जो कि AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू होती हैं। चाहे एयरलाइन हो चाहे एयरपोर्ट हो, फ्रॉड वाला काम कहीं नहीं होता है, जॉब के लिए पैसा कहीं भी नहीं मांगा जाता है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो का मैं एक्सट्रैक्ट आपको बताना चाहूं, आपको समझाना चाहूं, तो बात ये आती है कि अगर आप एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं तो पहले आपको ये समझना होगा कि वो एयरपोर्ट प्राइवेट है या फिर सरकारी, यानी कि अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको रन कर रही है, उसको ऑपरेट कर रही है, या फिर कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी जो कि बायल, डायल, मायल यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस तरह से लेकर वो लोग हैंडल कर रही हैं। इन लोगों का जो रिक्रूटमेंट होता है नॉर्मल लेवल पे इन्हीं के थ्रू या फिर इनके द्वारा एडवाइस किसी थर्ड पार्टी के थ्रू होता है। तो अगर इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है मेरे साइड से, मैं आपको बता दिया करता हूं, और अगर नहीं चलता है तो उसके रिगार्डिंग आपको जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वहां पे मूव करना होगा। दूसरी बात आती है दोस्तों, एयरपोर्ट के बाहर भी कई बार होता है कैंटीन में कैंटीन मैन या फिर बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो एयरपोर्ट के बाहर जो भी आपको कैंटीन होता है वहां पर जाकर आपको पता करना होता है, जानकारी लेनी होती है कि आपको क्या करना होता है। तो दोस्तों ग्राउंड स्टाफ सीरीज के इस पहले वीडियो में मैंने आपको बताया एयरलाइन एयरपोर्ट का कनेक्शन, इसमें जो जो भी नॉर्मल जॉब मिल पाती है उसके रिगार्डिंग, इसके बारे में कैसे पता करना है और क्या पता करना है। यहां पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ये वीडियो अभी ग्राउंड स्टाफ सीरीज का पहला वीडियो है एंड आई एम डैम श्योर कंटिन्यूअसली आपको वीडियोस में लाता रहूंगा। हो सकता है मैक्स टू मैक्स एक दिन का गैप होगा, लेकिन वीडियो में डालूंगा कंटिन्यूअसली। तो दोस्तों ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं या वीडियो की सीरीज बना रहा हूं वो प्योरली आप लोगों के लिए है। सो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल में ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई भी इशू हो तो मुझे वीडियो के कमेंट में कमेंट करें, मुझे फॉलो करें, मैसेज करें मेरे इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया, मेरे टेलीग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया या फिर मेरे फेसबुक पेज फ्लाई एयर पे आकर मुझसे जुड़े, कनेक्ट हो, जहां पे मैं आपको सवाल का जवाब देता हूं। आपके मन में एयरलाइन, एयरपोर्ट या फिर ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड जो भी सवाल हो दोस्तों लिख दीजिए, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में लेकर जरूर आऊंगा। तब तक के लिए कनेक्टेड रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड डे।